हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग करना। भाग करने को हम बिल्कुल अच्छे से हम सीखने वाले हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कैसे करते हैं। बिल्कुल हम अच्छे से हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। तो बने रहिए दोस्तों पूरी वीडियो के अंदर, तभी आपको अच्छे से भाग समझने में आने वाली है। तो देखो, इस तरह के हमने क्या लिए, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। इनको हम अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे। ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, 1, 2 और ये वाला 3 हमारा क्वेश्चन है। तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से हम सीखते हैं कैसे करते हैं भाग। तो देखो, यहाँ पे हमारा है कि 8 से हमें 4 को डिवाइड करना है। कि 8 से हम 4 को डिवाइड किस तरह से करेंगे हम, तो बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। तो देखो, 8 से 4 को डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे देखना है कि ये 4 जो है 8 से छोटी संख्या है। ये जो है 8 के टेबल में नहीं आती है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको ऐसा बनाए कि या तो 8 से कम रहे, या तो 8 से कम रहे, या फिर ऐसा हो 8 के टेबल में आ जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो, अगर देखते हैं हम कि 8 से 4 में भाग जाएगी, 8 से 4 में भाग बिल्कुल नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, ना जाने का हम लगा देते हैं 0। ना जाने का हम क्या लगा देते हैं, 0। अब क्या करेंगे, देखो 4 जो है वो 8 से कम है। तो क्या करेंगे, 8 से बराबर करने के लिए इधर दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। इधर हमने दशमलव लगाया और यहाँ एक 0 बढ़ा दिया। हाँ, अब ऐसी संख्या बन गई कि हाँ, ये 8 के टेबल में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, या 8 के टेबल से कम रह सकती है। तो देखो करेंगे कितनी बार, 8 ही करना, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40। हाँ, ये 8 के टेबल में आ गई। कितनी बार टेबल बढ़ के आई, तो ये बढ़ के आई 5 बार टेबल। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और जितना टेबल पढ़ के आता है वो यहाँ लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा करते हैं। यहाँ से कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ से भी कुछ बचा, 4 में से 4 गए तो भी 0 आ गया। तो ये यहाँ से क्या हो गया, भाग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। क्या करना है, 8 से हमारा 7 डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना है, ना जाने का लगाना है 0, और क्या लगाना है फिर दशमलव, फिर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, और यहाँ पर दशमलव लगाना है, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। इधर दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, हमें 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 70 आ जाए या 70 से कम आ जाए। देखो 8 के टेबल में क्या होता है, 70 तो आता नहीं, तो 70 से कम तो आता होगा ना। तो कितना आता है, 8 चौक 32, और उसके बाद 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, मतलब कि 8 बट्टू 64। 8 बार टेबल पड़ा और कितना आ गया, 64 हमारा आ जाता है। 64 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। इधर देखो 0 में से 4 तो जा नहीं सकते, इधर से एक हासिल लिया, कितने 10, 10 में से 4 गए, बचे हमारे 6। कितने बच जाते हैं, 6, और यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में से 6 गए, तो 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है, अभी देखो 8 से 6 में भाग नहीं जा रही है। तो क्या हो, हमारा दशमलव तो लगा हुआ है ना, तो क्या कर लेंगे, एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक 0 क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब आगे करना है, अब देखो इससे कम में भाग जाएगी, कितनी बार जाएगी, तो होते हैं 8 सत्ते 56, मतलब कि 7 बार टेबल पढ़ेंगे और कितना आ जाएगा, 56 हमारा आ जाएगा। तो अब देखो 60 में से कितने 56 जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4 बच जाते हैं। अब देखो क्या करना है, अब देखो फिर वही वाली क्वेश्चन आ गया कि 8 जो है वो 4 जो है 8 से छोटा है। तो क्या करेंगे, तो दशमलव हमारा लगा हुआ है, एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। दशमलव हमारा पहले से ही लगा हुआ है। अगर मान लो एक 0 और बढ़ाना होता तो क्या करते, यहाँ पे भी हमें एक 0 बढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ता है, लेकिन आपको सिर्फ एक 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ही दशमलव लगा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। 8 पंजे होते हैं 40, ये पूरा पूरा हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये क्या होगी, इसकी भाग हो जाएगी। इसी तरह देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, इससे हम कैसे हल करेंगे। तो ये है हमारा कि 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं, ठीक है, तो 3 नहीं आता, तो 3 से कम भी नहीं आता होगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम, ना जाने का लगाएंगे 0, और फिर लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पर बढ़ा देंगे एक 0। तो अब देखो, अब 5 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 30 आ जाए। तो 5 छंग कितना होता है, 30 होता है। 6 बार टेबल पढ़ा और कितना आ गया, 30 हमारा पूरा पूरा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से हमारी भाग खत्म हो जाती है, शेष कुछ नहीं बचता है। अब देखो कुछ भाग ऐसी भी होती हैं कि जो नहीं रुक पाती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक, यहाँ पे अंदर ले लिया मैंने 3, और यहाँ पर ले लिया मैंने 2। ये 2 और कुछ लेते हैं, चलो 2 से ले लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या हो गई और यहाँ हमारी छोटी संख्या हो गई। तो इसे हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 3 है, 3 तो आना नहीं है, तो 3 से कम आएगा, कितनी बार आएगा, 2 ही करना, 2 आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से कितना बचा, 1 हमारा बच गया। घटा करने के बाद 1 हमारा बच जाता है। तो क्या करेंगे, अब देखो 1 से इसमें भाग नहीं जा रही ना, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर ना जाने का 0 नहीं लगाना, ठीक है। तो ना क्या आ गया,
ये आ गया। आप क्या करेंगे, ये निकालना है यहाँ पे। इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 हो जाता है। तो 5 बार भाग गई, यहाँ से क्या बचा, कुछ नहीं बचता, तो हमारी भाग यहाँ पे कट जाती है और ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे बोलते हैं भागफल। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भाग अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।